हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन B2 के चैनल में, जहां आज हम बात करने वाले हैं कि क्यों हल्क एबोमिनेशन के सामने इस सीन के अंदर छोटा लग रहा था। क्योंकि ये सवाल कई सारे लोगों ने पूछा था। ये सवाल आपके मन में इसलिए आया क्योंकि आपने पहले कभी ध्यान ही नहीं दिया कि इन दोनों की हाइट कितनी है। क्योंकि इवन इन इनक्रेडिबल हल्क एबोमिनेशन की हाइट हल्क से ज्यादा थी, बट किसी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा था। यकीन ना हो तो आप इस सीन के अंदर देख सकते हैं कि हल्क यहाँ खड़ा होकर एबोमिनेशन को पीछे बेंड होके चेन से बांधकर चोक करने की कोशिश कर रहा होता है, जबकि एबोमिनेशन का एक पैर जमीन के अंदर होता है, वहीं दूसरा वाला मुड़ा हुआ होता है। जिससे आप समझ ही सकते हैं कि यहाँ पे एबोमिनेशन की हाइट हल्क से तो ज्यादा है। ऐसे कई सारे सीन हैं जिनको देखकर आप समझ जाओगे कि इनक्रेडिबल हल्क मूवी के अंदर एबोमिनेशन बल्कि था कंपेयर टू हल्क, एंड मेरे ख्याल से उसकी हाइट भी नहीं भी तो कम से कम 2 फीट से तो ज्यादा होगी हमारे इनक्रेडिबल हल्क से। अब इनक्रेडिबल हल्क की हाइट कितनी थी पहले उसको जान लेते हैं, ताकि फिर हम कंपेयर कर सके कि इनक्रेडिबल हल्क मूवी से लेके हमारे जो प्रेजेंट हल्क को दिखाया गया है इसमें हाइट में डिक्रीमेंट हुआ है या शुरू से ही ये ऐसा था। तो बॉस, उसके लिए हमें एमिल ब्लॉस्की के साथ हल्क के इस शॉट को कंसीडरेशन में लेना होगा, जहां आप देख सकते हैं कि एमिल इनक्रेडिबल हल्क के 1.5 के आसपास है। एमिल का रोल प्ले करने वाले एक्टर टिम रॉथ की हाइट 5.7 फीट है, तो इनक्रेडिबल हल्क की हाइट नहीं भी तो 8 फीट समथिंग होगी। तो उस हिसाब से एबोमिनेशन 10 फीट का तो होना चाहिए, क्योंकि वो लगभग 2 फीट ज्यादा लगता है हल्क से। अब समय के साथ एबोमिनेशन शांत तो हुआ, बट वो इवॉल्व हुआ, जिसके वजह से उसकी बॉडी में चेंजेस आए। इसीलिए वो कॉमिक एक्यूरेट लुक में ढलता चला गया, जिसको हम लोगों ने शी हल्क सीरीज में देखा। वहीं बात करें हल्क की, तो इनक्रेडिबल हल्क के बाद से आई एवेंजर्स मूवी, जिसमें इस सीन के बेसिस पे हम हल्क की हाइट का आकलन करेंगे, जहां हम देख सकते हैं कि थॉर उसके बगल में खड़ा है। लेकिन क्योंकि वो कॉमन ग्राउंड में नहीं है, इसलिए हमें थोड़ा सा अंदाजा मारना पड़ेगा, क्योंकि क्रिस हेम्सवर्थ की हाइट 6.2 फीट है, और यहाँ पे हम लोग सेफली अज्यूम कर सकते हैं कि ये हल्क की हाइट कम इसलिए लग रही है क्योंकि हल्क थॉर से थोड़े निचले ग्राउंड में खड़ा है, प्लस वो थोड़ा सा बेंड है। अगर एज ऑफ अल्ट्रॉन की बात करें तो वहां पर तो वैसे आकलन करने जैसा कुछ है नहीं, लेकिन हल्क बस्टर की हाइट लगभग 10 फीट के आसपास थी, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा पार्ट टोनी उस वक्त यूज कर रहा था। एंड हाँ, ये बात मेरी रिसर्च से सामने आई है, तो इस पे डाउट मत कीजिएगा, क्योंकि हल्क बस्टर के सूट से रिलेटेड मैंने इतने सारे फीचर्स के बारे में आपको बताया था, जो कि आपको शायद तक अभी भी कई जगह ना मिले। कई लोगों को लगता है कि हल्क उस फाइट में इसलिए हारा क्योंकि उतनी बड़ी बिल्डिंग कोलैप्स हुई, बट ऐसा नहीं है। असल में जब हल्क को यहाँ पे कैद किया जा रहा था, तब वहां पर एक स्पेशल सेडेटिव गैस छोड़ा जा रहा था, जो कि हल्क को ही बेहोश करने के लिए स्पेशली बनाया गया था। और ये सेम सेडेटिव गैस टोनी यहाँ पर भी उसके मुंह पे शूट करता है, जिसका असर होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। इसीलिए जब बिल्डिंग कोलैप्स करती है और हल्क बस्टर वहां पे एक पंच मारता है, तो उसके बाद से हल्क फाइनली वहां पे बेहोश हो जाता है। ऐसे और भी डिटेल्स आपको हल्क बस्टर से रिलेटेड मिल जाएंगे हमारे हल्क बस्टर सूट एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो के अंदर, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसको चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एनीवेज, इस वीडियो के टॉपिक पे वापस आते हैं, जो कि है हल्क का हाइट। सो इवन इन रैग्नारॉक हल्क की हाइट 8 के आसपास लग रही है, क्योंकि यहाँ पर आप 6 फीट के थॉर को खड़ा देख सकते हैं। बट इसके बाद जब हमें हल्क एंड गेम में दिखा तो उसकी हाइट कम कर दी गई थी, एज आप डॉन चेडल यानी कि रोडी के रोल अदा करने वाले एक्टर को ऑलमोस्ट हल्क के चेस्ट एरिया तक देख सकते हैं, जो कि हाइट में उतने ही हैं जितने टिम रॉथ मतलब कि एबोमिनेशन का रोल अदा करने वाले एक्टर। कैमरा एंगल यहाँ पर एक फैक्टर हो सकता है, जिसके वजह से रोडी यहाँ पे हल्क के चेस्ट एरिया तक आ रहा है, मतलब कि शोल्डर लाइन तक। बट इससे ये एक्सप्लेन नहीं होता कि लगभग सेम हाइट के टिम रॉथ जिन्होंने एमिल ब्लॉस्की का रोल अदा किया था, वो इनक्रेडिबल हल्क में उनके एब वाले एरिया तक कैसे आ रहे थे। जिसका एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन ये बैठता है कि एंड गेम मूवी के अंदर हल्क की हाइट को घटा दिया गया था, मतलब कि हल्क जैसे ही स्मार्ट बना उसकी हाइट घटा दी गई, क्योंकि इससे पहले तो उसकी हाइट ऑलमोस्ट 8 फीट तक रहती ही थी। तो हो सकता है कि स्मार्ट हल्क बनते ही बैनर का दिमाग ही नहीं बल्कि उसकी हाइट की भी थोड़ी सी इफेक्ट हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है, क्योंकि आप देख सकते हो कि उसके बाकी एट्रीब्यूट्स जैसे कि पके हुए बाल, दाढ़ी वगैरह भी डाले गए थे, तो हो सकता है कि हाइट भी यहाँ पे थोड़ी सी कम की गई हो। इसीलिए जब हमने उसको एबोमिनेशन के सामने देखा तो वो और भी छोटा लग रहा था। इसके अलावा अगर हम इस शॉट को कंसीडरेशन में ले तो जॉन बस जो कि टॉड का रोल अदा करते हैं, उनकी हाइट 5.7 फीट है एंड वो एबोमिनेशन के कमर तक आते थे, मतलब कि एबोमिनेशन जिसकी
हाइट लगभग 10 फीट हमने लगाई थी इनक्रेडिबल हल्क के अंदर, वो 11.5 से 12.5 फीट तक हो गई। सो जहां एक तरफ हल्क की हाइट को घटा दिया गया, वहीं दूसरी और एबोमिनेशन की हाइट को बढ़ा दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप हमें स्मार्ट हल्क यहां काफी छोटा लग रहा था उसके सामने। अब देखो भाई, जब हल्क गुस्सा होता है तो उससे उसकी हाइट पर उतना अंतर तो नहीं पड़ता, बट थोड़े मोड़े ग्रोथ हमें देखने को मिलते हैं। कॉमिक्स में तो ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन 2003 में आया हल्क मूवी के लिए ऐसा प्रेजेंट किया गया था कि हल्क के 3 मॉडल बनाए गए थे। मतलब कि जब भी वो ट्रांसफॉर्म कर रहा था और जितना गुस्सा हो रहा था, उसकी साइज उतनी बढ़ते जा रही थी। सेम चीज एमसीयू में भी शायद तक लागू हो, और अगर ऐसा होता है तो आने वाले समय में जब हल्क असली में गुस्सा बनेगा और ये असली का हल्क बनेगा, मतलब कि इनक्रेडिबल हल्क या एवेंजर्स मूवी टाइप हल्क, तो उसकी हाइट शायद तक वापस से पहले जैसे हो जाए। आपका क्या कहना है इसके ऊपर, आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, खराब लगी हो तो डिसलाइक। इसके अलावा अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पुराने हैं तो प्लीज चेक किया आपने बेल आइकन दबाया है या नहीं। अगर आपने दबाया है तो वेल एंड गुड, अगर आपने नहीं दबाया है तो उसे दबा दे, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। इसके अलावा हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है, जो कि है लोगों की मदद करें, अपना ख्याल रखें एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रेट लगाकर आगे बढ़ते जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।